बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ैमिली अदालत के ख़िलाफ़ जो फ़ैमिली अदालत है उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कहाँ की जा सकती है, कितने अरसे में अपील दायर की जा सकती है, उसकी मुद्दत क्या होगी, और जो अपीलेट फ़ोरम होगा चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उस अपील को कितने अरसे के अंदर अंदर उस पर डिसीजन करने का पाबंद होगा। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि किन हालात में फ़ैमिली अदालत की डिग्री के अगेंस्ट अपील दायर नहीं की जा सकती, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की जो सेक्शन 14 है वो अपील से रिलेटेड है, यानी कि फ़ैमिली अदालत का जब कोई फ़ैसला जिससे कोई शख्स अग्रीव्ड हो, कोई भी पार्टी, तो वो उसके ख़िलाफ़ 30 दिनों के अंदर अंदर अपील दायर कर सकता है। अब 30 दिनों के अंदर अंदर अगर फ़ैसला फैमिली कोर्ट ने किया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपील दायर की जाएगी, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बतौर फैमिली कोर्ट कोई फ़ैसला किया था तो फिर उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। ये बात बड़ी अहम है यहाँ कि क्या डिस्ट्रिक्ट जज वो भी बतौर फैमिली कोर्ट फ़ैसला कर सकता है, वो किस सूरत हाल में वो कर सकता है। यानी कि रूटीन मैटर में तो फैमिली जज के पास, जो अमूमन सिविल जज के जिसके पास इख्तियारात भी होते हैं सम टाइम, तो वही जज जो है वो फैमिली मैटर सुनता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास तो अपील में जाया जाता है। तो ये किस सूरत हाल में ये ऐसा होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज भी फैमिली यानी कि कोई दावा दायर किया जाता है, चाहे मेंटेनेंस का हो या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज भी सुन सकता है बजाय कि नीचे फैमिली जज सुने। अब इस हवाले से हमने एक पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ केसेस से रिलेटेड था, जो सेक्शन 25A है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का। 25A का जो सब सेक्शन 2 है, 2 और 2A, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जब कोई पार्टी अगर फैमिली अदालत से केस ट्रांसफ़र करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को एप्लीकेशन देती है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये इख्तियार है कि चाहे वो पार्टी एप्लीकेशन दे, ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे या ना दे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये इख्तियार है हर दो सूरतों में कि वो उस एक फैमिली कोर्ट से केस विड्रॉ करके किसी दूसरी फैमिली कोर्ट को भी मार्क कर सकता है और ख़ुद भी उस केस को अपने पास रख कर बतौर फैमिली जज उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जब ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन दी जाती है किसी पार्टी की जानिब से, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो उस केस को फैमिली कोर्ट से विड्रॉ करके अपने पास भी रख सकता है और उसको डिस्पोज ऑफ करेगा बतौर फैमिली जज, या उसको किसी और फैमिली जज को मार्क कर सकता है। जब कभी वो अपने पास रखेगा उस किसी केस को किसी फैमिली कोर्ट से विड्रॉ करके और वो ख़ुद डिस्पोज ऑफ करेगा, तो फिर उसका जो फ़ैसला है यकीनन एक डिस्ट्रिक्ट जज के फ़ैसले या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फ़ैसले के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही तो अपील नहीं होगी, वो हाई कोर्ट में होगी। उस सूरत हाल में अपील हाई कोर्ट में होगी। अदरवाइज़ जो है वो जब नीचे फैमिली जो अदालत है उसके पास जब केस चलता है, फ़ैसला होता है, तो उसके अगेंस्ट अपीलेट फोरम जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ये तो क्लियर हो गया कि जब डिस्ट्रिक्ट जज बतौर फैमिली जज सुनेगा तो अपील
ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اب اپیل جب ہائی کورٹ میں ہوگی تو دونوں جو اپیلیٹ فورم ہے قانون کے مطابق انہوں نے 4 مہینے کے اندر اندر اپیل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کہ اب دیکھنا یہ کہ کن صورتوں میں جو ہے وہ اپیل میں نہیں جایا جا سکتا، کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی۔ اس میں سب سے پہلے ڈیزولیشن آف میرج، تنسیخ نکاح کا اگر کیس ہے تو اس کے اگینسٹ، اس کے فیصلے کے اگینسٹ اپیل میں نہیں جا سکتے، ایکسیپٹ ایک جو گراؤنڈ اس کے اندر لکھی گئی ہے ڈیزولیشن آف میرج ایکٹ 1939 کا، جو ڈیزولیشن آف میرج کی جو گراؤنڈز ہیں اس میں ایک کلاس ایک کا سیکشن 2 کے اندر 2 کے کلاس اے کا آئٹم نمبر 8 جو ہے، جس میں ہیبیچول اسالٹس اور کریولٹی سے ریلیٹڈ اگر یہ گراؤنڈ لی تھی کسی خاتون نے اور اس بیس پر میرج ڈیزالو ہوئی ہے تو اس کے اگینسٹ تو اپیل ہو سکتی ہے، یعنی کہ ظلم و ستم کی بنا پر جو میرج ڈیزالو ہوئی ہے اس کے اگینسٹ اپیل ہو سکتی ہے، تو ادروائز اپیل نہیں کی جا سکتی، کوئی اپیل جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جو ڈاور ہے، یہ ڈاوری آرٹیکلز ہیں جس کی مالیت 1 لاکھ سے کم ہو، اس کے اگینسٹ بھی اپیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر مینٹیننس نان نفقے کا کیس ہے جس کی مالیت 5,000 یا 5,000 سے کم ہو پر ماہ تو اس کے اگینسٹ بھی اپیل دائر نہیں کی جا سکے۔ تاہم ایکسیپشنل کیسز میں لوگ ریٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جایا جا سکتا ہے، مگر اس کا جو سکوپ ہے بہت ہی لیمیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں ریلیف ملنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ اپیل کتنی